दोस्तों, आज हम आपको एक नया वीडियो देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो कि 11 जून से एग्ज़ाम की डेट आई हुई है। हालांकि ये डेट पॉसिबल नहीं है कि 11 तारीख को ही आपके एग्ज़ाम हो, ठीक है। फिर भी आपको 11 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर, उसमें आपको ये पैटर्न बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। आप कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे, इसलिए आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आप सर्वप्रथम एक कार्य कीजिए, आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। देखो, अब चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो और बीएससी थर्ड ईयर हो, हम एमजेपी आर्य यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे उसमें देखो लॉन्ग प्रश्न जो बनते हैं ना, लॉन्ग, वो 3 लॉन्ग बनते हैं। ध्यान सुनना, 3 लॉन्ग प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो और चाहे वो बीएससी थर्ड ईयर हो, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट पेपर हो इन ऑर्गेनिक का, चाहे वो ऑर्गेनिक का पेपर हो, चाहे वो फिजिकल का पेपर हो, 3 लॉन्ग बनेंगे। ध्यान सुना। अब 3 लॉन्ग बनने के बाद 5 शॉर्ट प्रश्न यहाँ पर बनते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो, आप ध्यान रखो, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में जो मार्किंग होती है वो हालांकि अलग होती है कि सेकेंड ईयर में जो लॉन्ग प्रश्न होगा वो अलग नंबर का होगा और जो थर्ड ईयर में आपका लॉन्ग प्रश्न होगा वो अलग मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रकार से सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा हूँ कि किस प्रकार से आप वहां पर कॉपी में लिख के आएंगे, ठीक है। देखो, आपके पास जब पेपर आएगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। मान लीजिए आपका एग्जाम 8 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे से 11:15 तक स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो चाहे वो थर्ड ईयर, आपका टाइम इतना ही रहेगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आप सदैव एक बात ध्यान रखना, आप लॉन्ग प्रश्न को पहले हल करना। देखो, जब हम लॉन्ग प्रश्न को पहले हल करते हैं तो ध्यान से सुनना, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक लॉन्ग प्रश्न जो होता है वो करते करते 1 आवर बीत जाता है, तब हमारे अंदर एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है कि अब 2 घंटे में 2 लॉन्ग, 5 शॉर्ट और 5 ऑब्जेक्टिव कैसे करें। ध्यान सुनना, आप देखो टाइम को मेंटेन करके चलें कि शुरू से आखिर तक ही हम किस प्रकार से हम पेपर को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान सुनना, क्या करना है, देखो एक लॉन्ग प्रश्न आपको जब स्टार्टिंग में पहला एग्जाम होता है ना केमिस्ट्री का, तो आप ध्यान रखें एक लॉन्ग प्रश्न 40 मिनट में हल हो जाना चाहिए। फिर आप दूसरा लॉन्ग इसी प्रकार से आप तीसरा लॉन्ग करेंगे। देखो, आप जो एमजीपी आर यूनिवर्सिटी है उसमें क्या करना, आपको जो लॉन्ग प्रश्न है कम से कम 3.5 पेज से 4 पेज में आपको करना है। पेज का मतलब होता है एक साइड और इधर साइड, एक पेज पूरा, इस प्रकार से, ठीक है। तो लगभग में 3.5 पेज इस प्रकार से रखना है आपको, अप्रोक्सीमेट 4 कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट प्रश्न हमें करना होता है वो अप्रोक्सीमेट कम से कम 1 पेज खड़ा, मतलब आई मीन 1 पेज और प्लस 1/2 आधा पेज कह सकते हो, एक सही 1/2 पेज में हमें हल करना है। देखो, अब आप एक क्या करना, जैसे आप 3 लॉन्ग प्रश्न आप हल कर लेते हैं, उसके बाद आप शॉर्ट पे स्टार्ट करें। देखो, शॉर्ट में हम कम से कम स्टार्टिंग में 3 शॉर्ट आप कर लेना पहले, ठीक, 3 शॉर्ट को, और 3 शॉर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ बीच में रखेंगे। क्यों पता है, क्योंकि हम उसे थोड़ा भ्रमित करेंगे एग्जामिनर को कि हमने पहले तो लॉन्ग प्रश्न अच्छा कर लिया, 3 शॉर्ट अच्छे कर लिए, मे बी पॉसिबल आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो या वास्तविक सही हो तो कोई समस्या नहीं है, और मे बी पॉसिबल आपका गलत है तो आप उसमें वहां पर एग्जामिनर ये देखेगा कि आपकी ज्यादा गलतियां तो नहीं है। आपकी राइटिंग से विशेष पर ध्यान दें, राइटिंग पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दें। तो जैसे ही 3 शॉर्ट करेंगे, 3 शॉर्ट के बाद आप 5 ऑब्जेक्टिव को करना, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो 5 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आपको जो वास्तविक आते हैं पहले उन पर टिक कर लेना या लिख लेना, ठीक है। जो नहीं आते उसे छोड़ देना अभी। अब उसके बाद जो 2 शॉर्ट प्रश्न बचे हैं, आप 2 शॉर्ट प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेना, ठीक है। हल करने के बाद क्या करना, जो भी आपके ऑब्जेक्ट शेष बचे हैं उनको लास्ट में आप क्या करना, खूब अच्छा और ध्यान से रखना, उन ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं, आपको वहां पर आपको हल करके आना बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 लॉन्ग किए और 3 शॉर्ट किए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किए, फिर 2 शॉर्ट कर दिए, हमारा पेपर हो गया। लेकिन एक बात है, कॉपी लिखने का तरीका भी उसमें क्या है, हमें 3.5 पेज या 4 पेज भरना है या 1.5 पेज या 1/2 पेज करना, तो कैसे भरेंगे। देखो, जब आपके फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉपी है, ठीक है, तो हम कॉपी में क्या करेंगे, पहले से स्केल से इधर और स्केल से इधर जो भी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इससे हमारी कॉपी थोड़ा अच्छा लगती है। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना वाली है, हम उस पे यहाँ ब्लैक पेन से या जो हेडिंग टाइप का होता है उससे ले लेंगे, ठीक है।
उसमें हम प्रश्न डालेंगे कि प्रश्न नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम अलोंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगर आपको क्रम से करना है तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन ये क्रम जो हमने बताया है इसमें आपको वहां पर भ्रमित करने का तरीका देगा एग्जाम जो आपको कॉपी चेक करेगा। इसमें राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे, जब 3 लॉन्ग 3 शॉर्ट जाएंगे आपको वो समझेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है। अगर एक दो ऑब्जेक्टिव बाई चांस ऐसा होता है तो वो हमें पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम वो छोड़ भी देंगे उसके बाद डिस्कस करके या फिर हम अपने दिमाग से माइंड से रिलेट करके हम उसे कर सकते हैं, फिर हम 2 शॉर्ट हल करेंगे, ठीक है। अब आप चाहे थर्ड ईयर का हो और चाहे वो बीएससी सेकंड ईयर को, दोनों में यही रूटीन आप अपनाएंगे। अगर ऐसा रूटीन आप अपना लेते हैं तो ध्यान रखिए आप मार्क अच्छे पा जाएंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, सीधी बात रिजल्ट अच्छा आपका आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा आपको जॉब जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इसको हल करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।